लेट ए इक्वल टू कलेक्शन ऑफ ऑल ए आई जे बी ए 2x2 मैट्रिक्स। तो मान लीजिए ए मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट्स ए बी सी डी हैं। तो ये जितनी भी चार एलिमेंट्स हैं, ये सारे के सारे एलिमेंट्स या तो जीरो होंगे या वन होंगे, इसी सेट से आ रहे हैं। तो हर एक ए बी सी डी के लिए आपके पास दो पॉसिबिलिटीज है। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस आपके पास 16 हो जाएगी। देयर आर 16 सच पॉसिबल मैट्रिक्स। Let the random variable x denotes the possible values of determinant of this matrix, then variance of x। तो जब भी आपके पास रैंडम वेरिएबल में वेरिएंस निकालने के लिए पूछा जाता है, तो वेरिएंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? सिग्मा एक्स स्क्वायर पी एक्स माइनस सिग्मा एक्स पी एक्स, ये सेकेंड वाले पार्ट सिग्मा एक्स पी एक्स को हम लोग मीन बोलते हैं, का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है आपके पास। तो आपको एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनाना पड़ेगा, जिसमें आप एक्स की वैल्यूज लिखेंगे और करस्पॉन्डिंगली पी एक्स की वैल्यू लिखेंगे। मतलब एक्स क्या क्या पॉसिबल है, करस्पॉन्डिंगली व्हाट कैन बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट। तो आपको एक्स क्या बताया गया है? एक्स डिनोट्स द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो इस पे हम लोग एक बार बातें कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट ए क्या हो जाएगा आपका? दिस विल बी ए डी माइनस बी सी। ये हो गया आपका ए डी माइनस बी सी। अब ए और बी सी डी ये सब जीरो या वन होंगे। तो ए डी भी आपका या तो जीरो होगा या वन होगा, बी सी भी आपका जीरो होगा या वन होगा। तो इसकी पॉसिबिलिटी या तो -1 हो सकती है, या तो जीरो हो सकती है, या फिर वन हो सकता है। तो एक्स की तीन ही केसेस बनेंगी। एक बनेगी आपकी -1, दूसरी बनेगी आपकी जीरो, और तीसरी बनेगी आपकी वन। अब इसमें हम लोग प्रोबेबिलिटी ढूंढते हैं कि आखिर ये -1 कब होता होगा। तो -1, एक्स इक्वल टू -1 इज पॉसिबल व्हेन इट इज जीरो -1। मतलब ए डी आपका जीरो है और बी सी आपका वन है, तभी ये डिफरेंस आपका -1 हो सकता है। अब बी सी वन कैसे हो सकता है? बी सी वन तो एक ही तरीके से हो सकता है कि बी और सी दोनों वन वन हो। लेकिन ए डी जीरो कैसे हो सकता है? प्रोडक्ट जीरो होने के लिए एटलीस्ट एक को जीरो होना पड़ेगा। तो या तो वो जीरो जीरो हो जाए, या जीरो वन हो जाए, या वन जीरो हो जाए। तो इसका मतलब ए डी या बी सी दोनों में से कोई भी वन एक ही तरीके से हो सकता है, और जीरो आपका तीन तरीके से हो सकता है ना। इसी को हम लोग आगे यूज करेंगे। तो अभी ये पॉसिबिलिटीज कितनी हो जाएगी? 3 डिवाइड बाई टोटल पॉसिबिलिटीज, जो कि आपकी 16 आएगी, 3/16। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि एक्स की वैल्यू जीरो कब हो सकती है। एक्स की वैल्यू जीरो कब हो सकती है? जब ए डी और बी सी क्या हो जाए, या तो दोनों जीरो हो जाए, या फिर दोनों वन हो जाए। यही दो पॉसिबिलिटीज है। अब दोनों जीरो कब होंगे, ये हम लोगों ने देख ही लिया कि ए डी जीरो तीन केसेस में हो सकते हैं, इन तीनों केसेस में। सिमिलरली बी सी भी उस समय जीरो होना चाहिए, तो वो भी तीन केसेस हो गए। और है बीच में, और के लिए आप एडिशन यूज करते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बोलता है। और वन के लिए आपने देखा ही कि सबको वन होना चाहिए। तो 9 + 1 10 केस है यहाँ पे। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी? 10/60। और लास्ट में आपके पास इसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू वन करनी है आपको। तो दैट इज पॉसिबल व्हेन ए डी इज वन एंड बी सी इज जीरो। फिर से वही, ए डी के लिए एक पॉसिबिलिटीज और बी सी के लिए जीरो होने के लिए तीन पॉसिबिलिटीज। तो यहाँ पे आपके पास हो गया 3/16। तो ये टेबल आपका कंप्लीट हो गया। जब भी आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनाएं, हमेशा ये जरूर चेक कर लें कि सिग्मा पी एक्स वन हो रहा है या नहीं, इन तीनों का एडिशन वन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हाँ, ये हो रहा है। 3 + 10 + 3 16/16 वन हो रहा है। मतलब ये टेबल आपका बिल्कुल सही है। तो मैं यहीं पे स्पेस क्रिएट करके कैलकुलेशन कर देता हूँ। तो ये आपका फॉर्मूला जो यूज करना है, वो आपको यूज करना है सिग्मा एक्स स्क्वायर पी एक्स। तो ये यूज कर लीजिए आप फॉर्मूला, ये वाला सिग्मा एक्स स्क्वायर पी एक्स। तो ये हो गया -1 का स्क्वायर, 1 इंटू 3/16। जीरो में कुछ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो गया, फिर 1 स्क्वायर इंटू 3/16। ये आपका हो गया ये वाला पार्ट, सिग्मा एक्स स्क्वायर पी एक्स। फिर सिग्मा एक्स पी एक्स आप लिखेंगे, तो एक्स की वैल्यू -1 मल्टीप्लाइड बाई 3/16, तो -3/16। जीरो में आप क्या ही मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आपका पॉसिबिलिटीज वन हो गया, तो 1 इंटू 3/16, 3/16 हो गया। तो ये वाला पार्ट तो कैंसिल हो जा रहा है, आपके पास सिर्फ आंसर बच रहा है 3/16 + 3/16 विच इज 3/8। तो देखते हैं क्या आंसर गिवन है इसमें। आंसर इज गिवन एज ऑप्शन बी विच इज 3/8। वी आर ऑल्सो गेटिंग द सेम आंसर।